अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं काशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल समथिंग फॉर यू। हमेशा की तरह की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत गाइस। आज हम बात करने वाले हैं कि जिसको इश्क हो जाए भला कैसे वो सोएगी, कभी मुस्काएगी छुप छुप, कभी तकिया भिगोएगी। और बड़े नादान हो तुम तो जरा समझा करो बातें, गले मिलकर जो रोती है बिछड़कर कितना रोएगी। कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप देख रहे हैं सैम्पल वीडियो में। तो गैस काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी और कल मुझे जो है ना व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आए थे कि हम बॉर्डर वगैरह जो है ना नियॉन बॉर्डर हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और इस तरीके से कलरफुल वीडियो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मुकम्मल डिटेल आपको प्रोवाइड करूँगा इस वीडियो में। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देख लेना है। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। You're a superhero. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कर लेना अपने काइनमास्टर को। अपने काइनमास्टर का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप है, ऐप के अंदर से मिल जाएगा। इस वीडियो में जो भी मटेरियल यूज़ होगा वो मेरी ऐप के अंदर मौजूद है, आप वहाँ से उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद 16:9 वाला रेशो सेलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद आपने बैकग्राउंड में आ जाना है और कोई भी एम्प्टी बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद गाइज आपने यहाँ पे इस तरीके से देखिए, आपने जितना स्टेटस बनाना है उतनी आपने यहाँ पे इसकी लेंथ सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है एंड देन आपको यहाँ पे कोई भी म्यूज़िक आपको ऐड कर लेना है। तो मैंने मतलब पहले मैंने सॉन्ग बना रखा है, तो यहाँ से जस्ट मैं इसका ऑडियो एक्सट्रैक्ट करके वीडियो को डिलीट कर देता हूँ। अब आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि हमारे पास ऑडियो है क्या। और यहाँ से जो है ना अपना जो बैकग्राउंड है वो यहाँ से इस तरीके से सीजर पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो इश्क हो जाए भला कैसे वो सोएगी, कभी मुस्काएगी छुप छुप, कभी तकिया। तो गाइज हमारा फर्स्ट जो लिरिक है वो ये है कि जिसको इश्क हो जाए। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे लेयर पे और टेक्स्ट में चले जाएंगे। उर्दू फॉन्ट्स वाला गो कीबोर्ड आपने इंस्टॉल कर लेना है और इसकी इनपुट सेटिंग में जाके आपने इसमें उर्दू इंस्टॉल कर लेनी है। यहाँ पे इस तरीके से मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अपने लिरिक लिख लेते हैं कि जिसको इश्क हो जाए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी इमोजी जो है ना वो यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई भी आपसे नहीं पूछेगा। यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डबल ए पे आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सारे लिरिक जो है ना वो क्रिएट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लातिन में आएंगे और यहाँ पे आपने ये वाला ऑर्बिट एंड बोल्ड सिलेक्ट कर लेना है। ये काफ़ी मज़े का फॉन्ट है और इसमें आपने थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस दे देनी है, क्योंकि इधर से आपको स्पेस होगी तो वहाँ पर आपके वर्ड्स जो है ना वो कटेंगे नहीं। तो ये करने के बाद मैं सबसे पहले आपको लिरिक लिखना सिखा देता हूँ। उसके बाद जो है ना मैं आपको सिखाऊँगा कि आपने जो है ना किस तरीके से जो है ना अपना बॉर्डर वगैरह वो लगाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सारा फोकस लिरिक लिखने पे करना है। यहाँ पे इस तरीके से हमारा लिरिक यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। देखिए इस तरीके से हमारा लिरिक यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे इन एनिमेशन में हम चले जाएंगे। इन एनिमेशन आपने कौन सी देनी है, इन एनिमेशन आपने यहाँ पे कोई भी दे सकते हैं, लेकिन जो मैं दे रहा हूँ वो मैं है वाइप लेफ्ट या वाइप अप या वाइप डाउन और इस तरीके से इसकी स्पीड कुछ यूँ रख देता हूँ। उसके बाद इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपने इसको आउट एनिमेशन दे देनी है। आउट एनिमेशन आपने वाइप अप और स्पीड इस तरीके से कम। देखिए इस तरीके से ये गायब हो जाएगी। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, एनिमेशन यही रहने देनी है। इसको आपने इस तरीके से 3 डॉट पे क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद आप इसको यहाँ ले आएंगे, क्योंकि जो है ना अगर आप इस तरीके से करते हैं आपको बार बार अपनी एनिमेशन चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे कि जिसको इश्क हो जाए। हमारा दूसरा लिरिक है भला कैसे वो सोएगी, ठीक है। भला कैसे वो सोएगी, ठीक है। इस तरीके से लिखने के बाद कोई भी आप इमोजी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं स्लीप लिखता हूँ और हमारे पास जो है ना इस तरीके से ये इमोजी आ जाएगी। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। देखिए मैंने यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ कि जिसको इश्क हो जाए भला कैसे वो सोएगी, ठीक है। आपने देखा होगा सैम्पल में कि मेरा जो है ना वो नाम इस तरीके से बड़े स्मूथली मूव करता हुआ जा रहा है। तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है कि वो नाम जो है ना स्मूथली कैसे मूव करें। उसका ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। लेयर में जाएंगे, उसके बाद टेक्स्ट में आ जाएंगे। सबसे पहले आपने अपना नाम लिख लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं साहिल राइट
07 लिख लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करता हूँ और डबल ए पे आ जाता हूँ। कोई भी जो है ना मैंने फ़ॉन्ट देना है वो फ़ॉन्ट यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा ये वाला फ़ॉन्ट है, इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद आपने इसको खींच के अपनी वीडियो के एंड तक ले जाना है। लिरिक मैंने सिर्फ 2 लिख के दिखाए, आपने अपनी मर्जी से इनको एनिमेशन दे देनी है। मेन आइडिया मैंने आपको दे दिया, बाकी काम सारा आपने खुद करना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख लिया, ठीक है गाइज़। यहाँ पे इस तरीके से इसको रख लेता हूँ। उसके बाद गाइज़ आपने क्या करना है, इसको आपने इन एनिमेशन देनी है। इन एनिमेशन आपने कौन सी देनी है, देखिए हमारी एनिमेशन यहाँ तक ऐसे यहाँ तक आ रही है, ठीक है गाइज़। उसके बाद गाइज़ आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लेयर में चले जाना है और मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद आपने बैकग्राउंड में आ जाना है। कोई एक बैकग्राउंड कोई भी आप ऐड कर लेंगे, उसको इस तरीके से बड़ा कर लेना है लाइक दिस। और से देखना है, इस स्टेप को अगर मिस कर दिया तो फिर आपकी वीडियो में मसला आएगा। तो यहाँ पे आप देखें, इसके थोड़ा सा बिल्कुल नीचे आपने इसने यहाँ पे इस जगह पे आपने इसको लगा देना है और इसी तरीके से वीडियो के एंड तक ले जाना है। अब तो गाइस इस तरीके से आपने अपने जो है ना टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इन एनिमेशन हमने दे दी है इसको। इन एनिमेशन देने के बाद देखिए हमारे पास ये इन एनिमेशन इस तरीके से शो हो रही है, यहाँ से यूँ, ठीक है। यहाँ से अपने टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपने यहाँ पे इस तरीके से आपको ये ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपने गाइस यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करना है और यहाँ पे इस तरीके से आपने गौर करना है, ये जो बॉर्डर साइड की तरफ ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कल की तरह। इसको आपने मतलब जो है ना वाइट बॉर्डर के ऊपर ही टच होने देना है। देखें इस तरीके से हम क्लिक करेंगे, ये वाइट हम जो नीचे जो हमने पिक्चर ऐड की है इसके कॉर्नर पे ही रहना चाहिए। उसके बाद गाइस आप इसको मज़ीद आगे करेंगे कुछ इस तरीके से, तकरीबन उतना ही गैप देना है और इसको खींच के तकरीबन ऐसे आप ले आएंगे इस जगह पे और देन इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे कुछ इस तरीके से और देन आपको यहाँ पे इस तरीके से आ जाना है और यहाँ से हम सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा इधर टच करके और इसको फिर यहाँ पे वापस बैक ले जाते हैं। मतलब जो है ना आप इसको एक दफ़ा वहाँ पे लाजमी टच कराइएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें एनिमेशन किस तरीके से हमारे पास आई है। देखिए इस तरीके से हमने क्लिक किया, ये हमारा टेक्स्ट इस तरीके से आ रहा है बिल्कुल स्मूथली, ठीक है। तो मैंने आगे टेक्स्ट तो जो है ना लिरिक्स जो है ना वो लिखे नहीं है, जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा था। तो जल्दी से वीडियो स्टॉप करके मैं अपने लिरिक लिख लेता हूँ और उसके बाद जो है ना मैं आपको बताता हूँ हमने इसके गिर्द जो है ना वो बॉर्डर जो है ना वो कैसे देना है। और एक चीज़ और, हमने जो वाइट पिक्चर ऐड की थी नाम को एनिमेशन देने के लिए, उसको आपने डिलीट कर देना। ये ना हो कि वो भी आप इसमें रहने दें और फिर कहेंगे यार काशिफ ने कहा था कि ये रहने देनी है। आपने इसको डिलीट करना है। उसके बाद अपना जो है ना अपने लिरिक्स कंप्लीट करने हैं। तो गाइस मैंने सारे लिरिक्स जो है ना वो लिख रही हैं। देखें इस तरीके से मेरे पास आ गए सारे लिरिक्स लिखने के बाद गाइस अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब आपने क्या करना है, लेयर में चले जाना है एंड यहाँ पे आपको हैंड राइटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पे सबसे पहले कलर इसका वाइट सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपने ये वाला सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका साइज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, छोटा या बड़ा। मैं ये वाला सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद अपनी फिंगर की मदद से इस कॉर्नर से लेके आपने ऐसे एक इस तरीके से बॉक्स जो है ना वो आपने ड्रॉ करना है। इतना करने के बाद गाइज हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। आपने खींच के वीडियो के अंत तक ले जाना है। उसके बाद गाइज आपने इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर देनी है, ठीक है, ताकि जो है ना बिल्कुल 100% ये एडजस्ट हो जाए अपनी जगह पे और बहुत ही प्यारा लगे। इतना करने के बाद हमारा ये एक काम और कंप्लीट होगा गाइज। उसके बाद आपने क्या करना है, लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है। मैंने जो PNG प्रोवाइड की हूँ अपनी जो है ना ऐप के अंदर, वहाँ से आपने उन PNGs को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है गाइज। यहाँ पे मैं अपने सबसे पहले PNG यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो आप कोई भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये वाली करनी है, कोई भी आप कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। तो यहाँ पे मैं जो है ना ये वाली PNG ऐड कर लेता हूँ, ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली ऐड कर लेता हूँ। ये वाली ऐड करने के बाद इसको यहाँ पे इस तरीके से कर लेते हैं एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे अपनी जो है ना कोई सोशल मीडिया अगर आपका लोगो है यहाँ पे मैं वो ऐड करना चाहता हूँ तो आप वो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप जो है ना उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ और इनको इस तरीके से छोटा करके यहाँ पे इस कॉर्नर में लगा देता हूँ। कहीं पे भी आप लगा सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी, जैसे आपको बेस्ट लगे। तो इतना करने के बाद इसको मैं वीडियो के एंड तक ले जाऊँगा और देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया है। उसके बाद गाइस आपने क्या करना है, यहाँ पे लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है। जो मैंने एक आपको पिक्चर आपको प्रोवाइड की हुई आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। देखिए गाइस इस तरीके से हमारे पास पिक्चर है, इसको आपने इस तरीके से बड़ा कर लेना है, ठीक है। बड़ा करने के बाद मतलब जूम करने के बाद फुल करने के बाद इस तरीके से आपने आ जाना है एंड पे। और अब आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और आपने ब्लेंडिंग में चले जाना है। ब्लेंडिंग में जाने के बाद इसको ओवरले कर देना है और सॉरी मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद देखें इसके बाद हमारा देखें ये इस तरीके से आ गया। लेकिन अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ, आपने इस तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइज आपने यहाँ पे आ जाना है यहाँ पे आपने इन एनिमेशन ओवरऑल एनिमेशन में आपने क्लिक करना है और यहाँ पे एंड पे क्लॉकवाइज या इस तरीके से देखें हमारा वो जो पूल है वो किस तरीके से ब्लिंक कर रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त लुक दे रहा है। देखें आप इस तरीके से इधर से करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ये करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद गाइज आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के
बाद जो है ना अगर आप चाहें तो इन एनिमेशन में इसको ऐसे ड्रा भी दे सकते हैं, ठीक है। ड्रा वाला इफेक्ट ये काफ़ी अच्छा लगेगा। देखिए स्टार्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन आपको फिर अपनी ये जो PNGs हैं इनको भी एनिमेशन देनी पड़ेगी लाइक दिस, थोड़ी स्लोली ये ताकि ऊपर आए जब तक हमारा जो है ना वो ड्रा वाला सीन जो है ना वो कंप्लीट हो जाए। इसके बाद इसको भी मैं एनिमेशन दे देता हूँ फेड वाली, और इस तरीके से। तो अब ज़रा प्ले करके देखते हैं अपनी वीडियो को, फाइनल लुक को कि हमारी वीडियो किस तरीके से नज़र आ रही है। कि जिसको इश्क हो जाए भला कैसे वो सोएगी, कभी मुस्काएगी छुप छुप, कभी तकिया भिगोएगी, और बड़े नादान हो तुम तो। जी तो गाइज़ आपने देख ली सारी सेटिंग, देखिए ये मेरा जो टेक्स्ट है देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से मूव कर रहा है। ये ट्रिक का आपने हर जगह पे यही यूज़ कर सकते हैं, मतलब नीचे कोई भी पिक्चर ऐड करके उसके ऊपर अपना जो है ना वो लिरिक्स जो है ना मतलब जो है ना अपना नाम वो मूव ऑन करवा सकते हैं। गाइज़ इस तरीके से आपने अपनी वीडियो बना लेनी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बन जाएगी। इस तरीके से आपने कैलेन एक्सपोर्ट और 1080p पे और बीट रेट आपने हाई रखना है ताकि आपकी वीडियो की क्वालिटी बरकरार। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।